अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम आपके साथ जो बात और जो नॉलेज शेयर करेंगे वो है अरके गुलाब। आज मैं आपको अरके गुलाब बनाना भी सिखाऊंगी और उसको अप्लाई करना भी बताऊंगी कि आप कैसे अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। ज़माना कदीम से गुलाब और गुलाब का रंग हुस्न और ऐश का हिस्सा रहा है। गुलाब की पत्तियों से अरक गुलाब कशीद किया जाता है, जो कि तमाम स्किन के लिए एक हेयर टोनिक के तौर पर काम किया जाता है। अरक के गुलाब जो है वो खूबसूरती का शहकार है। चेहरे के दाग, धब्बे, झाइयाँ सब कुछ ख़त्म कर देता है। इसको घर पर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, जो कि आप इजीली अपने घर पर भी बना सकते हैं और वो ज़्यादा फ्रेश और अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले आपने गाइस गुलाब की पत्तियां तो तकरीबन हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। तो आपने उनको लेके तो उनको आपने अलग कर लेना है। उनको हिसाब से ग्रीन ग्रीन किस्म की जो डंडियाँ होती हैं उनको आपने अलग कर देना है। तो एक बोतल ले लेनी है आपने, छोटी सी शीशी। जो ऑर्गेनिक रोज़ेस होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप उसको घर में बनाएंगे इसको अरके गुलाब को, तो वो ज़्यादा अच्छा और सूटेबल रहेंगे आपकी स्किन के लिए। उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। बाज़ार से जो अरके गुलाब मिलता है उसमें कई किस्म के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो आप घर में बनाएंगे वो ज़्यादा फ्रेश होगा। तो सबसे पहले आपने गुलाब की कुछ पत्तियाँ लेनी हैं, उनको आपने टहनियों से अलग कर लेना है और उनको आपने अच्छे से बिल्कुल साफ़ करना है। अंदर में कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो, कोई हशरात ना हो। तो जब आपने इनको फिर अलग करना है अच्छे से, फिर इनको आपने साफ़ करना है। इफ़ यू विल बी पिकिंग फ्लावर्स, एक बाउल लेना है, उसमें आपने तकरीबन थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है, तकरीबन हाफ चम्मच काफ़ी होगा। तो उसको आपने मिक्स कर लेना है, ठंडा पानी जो लेना है उसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद आपने ना उसमें आपने चंद फूल की पत्तियां डाल देनी है, जितनी भी आपके पास हों। एक बाउल में हों या पाव हों या किलो के हिसाब से ये मिलती हैं बाज़ार से वैसे तो। लेकिन अगर आपको अंदाज़न घर में ऐसे अगर आपने थोड़े से फ्लावर्स दिखती हैं तो उसको आप अलग करके उसमें थोड़ी देर के लिए उसको भिगोएं, तो ताकि उसमें जितने भी मतलब पैरासाइट्स होते हैं वो नमक के पानी के साथ मर जाते हैं। फिर आप उसको एक उन पत्तियों को डालें और उनको अच्छी तरह से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आपने इनको दोबारा से वॉश करना है। उसके लिए आपने एक बाउल में साफ़ पानी लेना है। इसमें अब आपने नमक नहीं डालना, उसमें कुछ पत्तियों को अच्छे से धोना है, जैसे घर में हम सब्ज़ी धोते हैं ना वैसे ही। अच्छी तरह से धोने के बाद जब आपको ये यकीन हो जाए कि अब ये ठीक हो गई हैं, बिल्कुल वॉश हो गई हैं, इनमें से नमक बिल्कुल निकल चुका है, तो आपने इनको फिर छलनी में डाल के अच्छे से निचोड़ लेना है और पानी को निकाल लेना है। ये तकरीबन हमारा समझिए ये फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बाउल लेना है आपने, उसमें आपने जो ऐसा बाउल लेना है जो हीट को ऑब्जर्व कर सके, ये नहीं कि अगर उसको आप हीट में रखें तो वो टूटे नहीं। ऐसा बाउल लेना है। आप कोई स्टील का बाउल भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप शीशे का लें, लेकिन जो भी लेना है ऐसा लेना है बर्तन जो भी कि हीट में जो है वो आपको अपने आप को वो टूटे ना, बस ये इस तरह का आपने कोई बाउल ले लेना है। फिर उसमें आपने ठंडा पानी डालना है, उसमें दोबारा अगेन आपने कुछ पत्तियां डाल लेनी है। फिर उसको आपने एक डीप पेंदे वाली आपने देगची ले लेनी है। अगर आप प्रेशर कुकर भी ले लेंगे तो वो भी अच्छा है, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन ये है कि आपने एक डीप पेंदे वाली देगची में रख के आपने उसके ऊपर उसका ढकना दे देना है। उसमें थोड़ा सा आपने देगची में 1-2 गिलास पानी डाल देना है। थोड़ा सा पानी आपने बाउल में भी डालना है जिसमें आपने पत्तियाँ डाली हुई हैं। फिर देखें, ये देखें, आपको मैं दिखा भी रही हूँ साथ साथ कि कैसे ये पानी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है।
और ये भाप बन के जब पानी के अंदर डीप में ये हल्की सी हीट के साथ जो है ना पत्तियाँ बॉयल होती हैं तो इनमें एक अच्छा खूबसूरत सा पिंक शेड कलर आ जाता है इस बाउल के अंदर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त अरके गुलाब बन रहा है। देगची के अंदर भाप के साथ पत्तियाँ नरम हो जाएंगी और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है ना, मुझे तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। फिर आपने इसको बाहर निकाल लेना जब देखा कि पत्तियों में से सारा असर निकल चुका है। अब आपने इसको ना कम्प्लीटली तौर पर ठंडा होने देना। ये नहीं करना कि नीम गर्म या नहीं, आराम से इसको निचोड़ लेना है एक छलनी में डाल के। तो इसको अच्छे से ठंडा होने देना है इस अरके गुलाब को। देखिए कितना खूबसूरत पिंक इस शेड में आ गया। ये ओरिजिनल जो है ना अरके गुलाब है। आप मार्केट में लेने जाएंगे आपको इस तरह का अरके गुलाब कभी भी नहीं मिलेगा। वो हमेशा देखेंगे तो वो देखना आप वाइट कलर का होगा, यानी कि उसमें उन्होंने केमिकल्स वगैरह यूज़ करके बनाया होता है, लेकिन ये ओरिजिनल अरके गुलाब है। देखिए इसके कलर देखें कितना खूबसूरत है, लग भी रहा है और इसमें आपको खुशबू भी आएगी इस पानी में से। आप स्मेल इसकी देखना कितनी ज़बरदस्त आती है। अब अगला काम हम ये करेंगे कि एलोवेरा जो है जो हर घर में होता है, इसको उर्दू में ग्वालगंदल भी कहते हैं। तकरीबन ये बहुत इजीली मिल जाती है आजकल, तो तकरीबन हर लड़की ने इसको घर पर लगाया है। अगर घर पर नहीं है तो ये मार्केट से भी मिल जाती है। इसको ना आपने अंदर से गूदा निकाल लेना है, इसको छील लेना है और इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर से ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है, वो इसका जहर होता है। वो आपने कोशिश ये करें